अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस ह्यूमिडिफायर के हवाले से जो कि रेनबो लाइट के हवाले से वर्किंग करता है। ये जो ह्यूमिडिफायर है ये है, इसका नाम है यूएसबी कलरफुल ह्यूमिडिफायर और इसकी सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ प्रोडक्ट में मेंशन है। प्रोडक्ट का नाम है यूएसबी कलरफुल ह्यूमिडिफायर, मॉडल नंबर भी यही है। तो कंपनी नेम कहीं भी मेंशन नहीं है, मॉडल नंबर जैसा होता है वैसा नहीं है, पूरा का पूरा नाम ही इसका जो है मॉडल नंबर है। तो ये 5 वोल्ट पे वर्किंग करता है, 1 एम्पियर लेता है वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें इसकी मेंशन है इसकी बॉक्स के ऊपर ही। तो इसको अब हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं। फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। H2O ह्यूमिडिफायर। इसका एक मैनुअल है, मैनुअल में सारी चीज़ें मेंशन है। मॉडल नंबर है इसका DQ107। तो ये DQ107 है और आई थिंक मेरे ख्याल से इसका जो कंपनी नेम है वो है H20। इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये अनबॉक्स में हमें एक USB केबल मिली है इसके साथ और ये है इसका ह्यूमिडिफायर। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा क्यूट सा ह्यूमिडिफायर है, छोटे से बॉक्स थर्मोस के जैसे। और ये है इसका बटन और ये है इसका USB। तो इस नीचे वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं होता। इसके नीचे जो है ये एज ए गिलास के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना तो इसको आपने ऐसे लगाना है और ऐसे ही छोड़ देना है। इसका कोई लॉक वगैरह नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से आपने बस लगाना है ऊपर से और ऐसे ही निकल जाएगा। तो उठाते टाइम नीचे से ही उठाएं। इसका जो वर्किंग पोजीशन है वो ये है कि यहाँ पे लाइट इसकी जो है अलग अलग कलर्स लाइट शो होती है या एक ही कलर एक दफ़ा शो होता है। तो उसको हम ऑन करके देख लेते हैं। पहले पानी फिल करते हैं इसमें। हमने इसमें थोड़ा सा पानी इनपुट कर दिया है। ये जो है इसकी कॉटन स्वैब होती है, तकरीबन कुछ अरसे बाद ये ख़राब हो जाती है, तो चेंज भी कर सकते हैं इजीली इसको ऐसे निकाल के। ठीक है, कॉटन स्वैब चेंज कर दें, वापस लगा दें ऐसे करके। कॉटन स्वैब ऐसा लगेगी और ये इसका प्रोटेक्टर ऐसा लगेगा। नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि इसको ऊपर की तरफ पुश करके रखता है ताकि इसके जो ह्यूमिडिफायर है इसको पानी मिलता रहे कॉटन स्वैब से। इसको हमने लगा दिया है। कुछ देर वेट करेंगे, तकरीबन 1-2 मिनट, ताकि पानी का जो कॉटन स्वैब है वो पानी जो है सोख ले और ऊपर तक ह्यूमिडिफायर तक आ जाए। का जो USB केबल है हम वो इनपुट कर देते हैं सप्लाई के साथ 5 वोल्ट की। और यहाँ से जब हम बटन प्रेस करेंगे इसका, तो जो है इसने लाइट तो देना स्टार्ट कर दी है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बनाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है ये थोड़ा बहुत इशू कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो कॉटन स्वैब है उसको पानी लेने में थोड़ा इशू होता है। स्टार्टिंग में 5 मिनट वेट करना पड़ सकता है आपको, नहीं तो इसको आप ऐसे ऐसे शेक करेंगे तो कॉटन स्वैब जल्दी गीली हो जाएगी और वर्किंग स्टार्ट कर देगी। तो ये अब मेरे ख्याल से जो है ये सेविंग मोड पे काम कर रहा है, थोड़ी देर चल रहा है और थोड़ी देर बंद हो रहा है। तो उसका शायद यहाँ से इसका मोड है जो कि ऑल द टाइम वर्किंग करता है, और एक दूसरा मोड है जो कि कुछ कुछ देर बाद वर्किंग करता है। अभी कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा है। डार्क साइड पे आपको ज़्यादा दिखेगा अच्छे से कि कितने अच्छे से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ह्यूमिडिटी बना रहा है, साथ ही साथ कलर भी दे रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक ही कलर आ रहा है। तो लाइट का जो ऑप्शन है हम देख लेते हैं इसके मैनुअल में कि लाइट कैसे चेंज होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वाटर जो है टैप वाटर और मिनरल वाटर डालना सही नहीं है, और डिस्टिल्ड वाटर डालें जो कि ह्यूमिडिटी के लिए भी इफ़ेक्ट करेगा। और 90% यानी कि सिर्फ इतना लेवल तक आपने पानी भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना। दूसरा ये है कि
इसमें कुछ मेंशन ये रहा, ठीक है। तो स्प्रे मोड चेंज करने के लिए आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखने का, और प्रेस द बटन 3 सेकंड, वार्म लाइट मोड ऑफ द नाइट लाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज हो गई इसकी लाइट, और बंद हो गई लाइट, ये ब्लू लाइट, और ये अब चेंजिंग लाइट आ गई। तो अब जो है ये चेंज कर रहा है कलर। तो ये कुछ इस तरह से वर्किंग कर रहा है, और ह्यूमिडिटी भी बना रहा है साथ साथ, और कलर भी चेंज कर रहा है। तो शायद कलर कैमरा में दिख नहीं रहे, लेकिन अपर साइड जो है इसके कलर मूव हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिखेगा शायद, ठीक है। कलर मूव हो रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड मूव हो रहे हैं। तो जो है ये इस तरह से दिखेगा। तो रेनबो लाइट जो है वो राउंड राउंड क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आपको वो नहीं चाहिए तो आपने सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दिया, तो इसका मोड लाइट जो मिडी मोड है वो चेंज हो जाएगा, और एक एक दफ़ा प्रेस करने पे। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लाइट ही बंद हो जाएगी, फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वाइट लाइट ऑन होगी, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे ऐसे चेंज हो रही है गोल गोल। तो शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। तो ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी बेहतर ह्यूमिडिटी बन रही है, काफ़ी फुल थ्रो आपको दिख रहा होगा शायद। तो शायद इस पर आपको दिख जाए फुल थ्रो जो ह्यूमिडिटी होती है इसकी, इस तरह से। और जो दूसरा मोड है, ये है इसका पावर सेविंग मोड। जो कि कुछ देर चलेगा और फिर कुछ देर बंद रहेगा। ये है इसका पावर सेविंग मोड। अगर आपको कम ह्यूमिडिटी चाहिए तो ये है पावर सेविंग मोड, जिसमें कुछ देर चलेगा कुछ देर बंद रहेगा। और आपको लगातार चाहिए तो फिर आप इसको इस तरह से ला सकते हैं। तो ऐसा नाइट लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शो पीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ह्यूमिडिटी का तो काम है ही इसका। तो ये इस तरह से ह्यूमिडिटी बनाता है। पूरे रूम को भी आप ह्यूमिडिटी बना सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ह्यूमिडिटी चाहिए हो। इसके अलावा जो ये सारे ह्यूमिडिफायर्स हैं, इन सब की भी डिटेल्स में वीडियो बनाई है, तो वो भी आप उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्किंग करता है बिल्कुल। ये वाला जो है इन सब के मुकाबले में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वैक्यूम फ्लैस्क आता है, वैक्यूम वाटर बोतल आती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है छोटे साइज़ का। ये पूरे बड़े साइज़ का होता है ना, तो और भी अच्छा लगता है। तो ये है आप जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्लास्टिक में, फिनिशिंग भी अच्छी है, ABS प्लास्टिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप इन सब की भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, उन सबको भी देख सकते हैं। तो इसी के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।